नमस्कार साथियों, रीड लेवल 2 गणित का आज दूसरे टॉपिक बीजीय व्यंजक में हमने पीछे की क्लास में देखा था चर, अचर, पद, व्यंजक, बीजीय समीकरण, गुणांक, समान पद, असमान पद, सजातीय पद, ट्री डायग्राम। एक बार थोड़ी छोटा सा रिव्यू इनको ऊपर अपन देख लेते हैं। चर की जब बात आती है तो हमने देखा था कि जो संख्यात्मक मान होते हैं यानी कि जो परिवर्तनशील नहीं है उनको अपन ने चर बताया था। अचर की जहाँ पर बात आती है तो हमने बताया था कि जो अक्षर है एक्स, वाई, जेड, पी, क्यू, आर, एल, एम, एन, इसमें ए बी सी नहीं आएंगे। अचर में आपको ए बी सी देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि ए बी सी को जो है चर के साथ प्रयुक्त किया जाता है। ए बी सी को जो है चर के साथ प्रयुक्त किया जाता है। ये ऐसा कुछ विशेष नहीं है कि इसको ए बी सी को ही चर के साथ प्रयुक्त किया जाता है, लेकिन एक सवालों के साथ प्रतीक जो होते हैं उनको दर्शाने के लिए चलन में लेना पड़ता है इन चीज़ों को। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है, आप एक्स वाई जेड को भी चर मान सकते हो, लेकिन एक परिपाटी होती है उस अनुसार अपने को सीखते हुए चलना होता है, इसलिए ऐसा किया जाता है। फिर हमने देखा था चर अचर के बाद में जो चर है और अचर है उनको आपस में गुणा करते हैं, जैसे 2x, y, z, तो उससे अपने को एक पद मिलता है। अगर इनको अपन जोड़ देते हैं तो अपने को एक व्यंजक मिलता है। व्यंजक में हमने बात बताई थी कि चर और अचर का जो गुणा है वो एक पद का निर्माण करता है, और उन पदों को जोड़ देते हैं तो एक व्यंजक का निर्माण होता है। जोड़ते नहीं हैं तो भी एक पद का व्यंजक तो रहता ही रहता है। इसके बाद में हमने देखा था कि जो व्यंजक है उसके आगे अगर अपन बराबर का चिन्ह लगाकर कोई भी चर या अचर लिख देते हैं तो वो बीजीय समीकरण में बदल जाता है। तो बीजीय व्यंजक से क्या बना, फिर अपना बीजीय समीकरण बना। इसके बाद में हमने देखा कि जो चर है एक्स वाई जेड, इनके साथ कोई अचर राशि गुणा में रहती है तो उसको हमने गुणांक बताया था। तो यहाँ पर एक्स वाई जेड का गुणांक कितना है, 2 है। गुणांक कितना है यहाँ पर, एक्स वाई जेड का 2 है। इसको देखो इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है अलग से। जब तक आपसे कहा नहीं जाए तब तक गुणांक अगर आपसे पूछा जाता है तो चर राशि के साथ जो अचर राशि गुणा है वो गुणांक कहलाएगी। इसमें वाई जेड का गुणांक पूछा जा सकता है तो वाई जेड का गुणांक क्या रह जाएगा, वाई जेड को छोड़ दीजिए, इसके साथ क्या गुणा में रह गया, 2z 2x, तो 2x इसका क्या हो जाएगा, गुणांक हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आपसे एक्स वाई का गुणांक पूछ ले किसी पद में, जैसे ये एक्स वाई है, एक्स वाई का गुणांक पूछना है तो एक्स वाई को छोड़ दीजिए, अब इसके साथ कौन सी संख्या बच गई गुणा में, 3 और जेड, तो 3z इसका क्या हो जाएगा, गुणांक हो जाएगा। ये मैं आपको रिव्यू करा रहा हूँ, थोड़ी छोटी छोटी बातें, तो इनको आप लिख भी सकते हैं और याद रहने वाली चीज़ें याद रह भी जाएगी। बाद में हमने देखा था कि जो समान पद, लाइक टर्म्स अनलाइक टर्म्स, समान पद असमान पद क्या होते हैं। तो हमने देखा था कि अगर बीजीय व्यंजक में जो चर राशि है, चर राशि है, उसमें अगर चर राशि दो पदों में समान है, जैसे अभी मैंने लिखा 2x, y, z प्लस 3x, y, z, तो देखो चर राशि x, y, z इन दोनों पदों में समान है x, y, z, तो ये समान पद हो गए दोनों, ये दोनों पद क्या हो गए, समान पद हो गए। अब असमान पद की अगर अपन बात करें, समान और असमान पद की अपन बात कर रहे हैं, तो असमान पद में अपन क्या करते हैं, कोई भी ले लिया, जैसे 2x प्लस 3 लिख दिया मैंने। अब देखिए यहाँ पर तो चर राशि x है लेकिन इस दूसरे पद में x नहीं है, तो ये बीजीय व्यंजक क्या है, असमान पदों से मिलकर बना हुआ है। ये बीजीय व्यंजक जो है असमान बीजीय पदों से मिलकर बना हुआ है। ध्यान से सुनते रहिएगा। समान पद, असमान पद, समान पद वो होते हैं जिनमें
बीजीय पद में चर एक समान हो, दो या अधिक पदों में बीजीय चर जो है एक समान हो तो वो बीजीय व्यंजक समान पद कहलाता है। और अगर किसी बीजीय पद में चर राशि समान नहीं है तो वो असमान पद कहलाता है। आपके सामने है 2xyz प्लस 3xyz, ये समान पदों से मिलकर बना है। 2x प्लस 3 ये असमान पदों से मिलकर बना हुआ है। देखो जो समान पद है उसको आप सजातीय भी कह सकते हैं। जैसे 2xyz प्लस 3xyz है, ये सजातीय है, यानी एक ही जाति के चर, मतलब xyz है तो ये हो गया। सजातीय को आप ऐसे भी लिख सकते हो 2x प्लस 5x, तो देखो ये एक ही चर है तो मतलब सजातीय हो गया है। आगे अपन देखें कि एक छोटा सा सवाल मैं आपको इन चीज़ों को रिकॉल करने के लिए दूं। बंद हो जाता है, सॉरी। हमारे पास एक सवाल है 4p² माइनस 3pq² प्लस का 5। देखिए जो अब तक पढ़ा है ना उसका रिवीजन अपने पास यहाँ पर हो जाएगा। इसमें देखो आपको क्या बताना है, एक तो आपको बताना है पद, और वो भी कौन सा, जो अचर नहीं है, जो अचर नहीं है। एक आपको बताना है इसमें संख्यात्मक गुणांक, आपको क्या बताना है इसमें, संख्यात्मक गुणांक इस सवाल के अंदर। अब संख्यात्मक गुणांक के लिए मैं बता दूं, एक तो p² का गुणांक बताना आपको, और एक बताना है pq² का गुणांक। ये दो तो आपको गुणांक बताने हैं यहाँ पर, p² का गुणांक और pq² का गुणांक। पद बताने हैं, जैसे पद तो अपने को दिख रहे हैं, सीधी सीधी बात बता दूं मैं आपको, जितने चिन्ह होते हैं उतने ही पद होते हैं। यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का होता ही होता है, तो 1 2 3, तो पद तो हो गए हैं यहाँ पर 3। पद कितने हो गए हैं यहाँ पर, 3 हो गए हैं। आगे देखिए जो अचर नहीं है। अब देखो अचर नहीं है इसका मतलब चर है, इसका मतलब क्या है, वो चर है। अब चर का मतलब क्या हो गया आपका, XYZ PQRS LMN ये मिलेंगे आपको। तो ये किन किन पदों में है, देखो एक तो पहला पद है और एक दूसरा पद है 4p² माइनस 3pq²। अब ये अचर नहीं है क्योंकि इसके अंदर अक्षर आ चुके हैं, ABCD के अक्षर आ चुके हैं, इसलिए ये अचर नहीं है। तो अचर कौन है, ये है। जो प्लस का 5 है वो यहाँ पर क्या है, अचर है। अब हमें देखो क्या बताना है, पद बता दिए, चर अचर की पहचान कर ली, पद हो गया। अब अपन गुणांक बता देते हैं। अब गुणांक देखो किस तरीके से पूछा जा रहा है, एक तो p² का गुणांक पूछ रहा है, तो p² का गुणांक क्या होगा बताइए। p² का गुणांक में p² को छोड़ दीजिए, बाकी जो बचा वो उसका गुणांक है। तो प्लस का 4 लिखो तो लिखो, नहीं तो लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ऋणात्मक चिन्ह अगर गुणांक में आता है तो वो हमें लिखने की आवश्यकता होती है। अब pq² का गुणांक पूछ रहा है, pq² का गुणांक, तो देखो pq² कहाँ पर है, ये आपका pq² रहा, तो इसका गुणांक कितना है, चिन्ह के साथ लिखना है गुणांक हमें सदैव। अगर आप चिन्ह के साथ लिखने की आदत डालोगे तो गलती होने की संभावना न के बराबर हो जाएगी आपकी। तो देखिए ये इस तरीके से इन सवालों को अपने को पहचानना है। ये बेसिक चीज़ें हैं, जब तक आप ये नहीं सीखोगे तब तक आप डायरेक्ट आपको बीजीय व्यंजकों का जो योग है, घटाव है, गुणा भाग है, वो नहीं करवा रहा हूँ। इन चीज़ों पर जब तक आपका कमांड नहीं होगा तब तक आपको सीखने में उनमें दिक्कत आएगी, इसलिए सीखते रहिए आप, दिक्कत कुछ भी नहीं आएगी।
सारी चीज़ों को मैं आपको छोटी छोटी बातों को बताकर चलूँगा, आगे आपके दिक्कत नहीं आएगी समझने में। अब देखिए, एक मैं युग्म लिख देता हूँ आपको अभ्यास के लिए, छोटा सा सवाल देता हूँ। एक तो है 7x, एक है 12y, फिर एक है 15x और एक है माइनस का 21x। इन दो दो पदों के सवालों पर अपन यहाँ पर चर्चा करने जा रहे हैं। सीख जाओगे आप बीजीय व्यंजक, कहीं पर भी गलती नहीं होगी आप लोगों से। आपको जो ABCD के अक्षर देखते ही जहाँ घबराहट हो जाती है ना, वो घबराहट बंद हो जाएगी। आप सारी घबराहट बंद कर दूंगा मैं आप लोगों की। तो देखिए, सबसे पहले तो अपन इनके गुणनखंड की चर्चा करें। आपको जो पीछे मैंने पढ़ा है ना, उसका पूरा रिवीजन हो जाएगा। और मैं ये इसलिए बता रहा हूँ बार बार आपको पीछे से, क्योंकि बहुत से होते हैं जो मैथ वाले हैं, उनको तो देखो ये चीज़ें, उनके लिए तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं उनको काउंटिंग सिखा रहा हूँ, गिनती सिखा रहा हूँ मैथ्स के स्टूडेंट को। तो लेकिन जो अदर सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं, उनके लिए ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंस रखती है, इसलिए मैं बारीकी से पढ़ाकर चल रहा हूँ और मैं इसे पढ़ाते हुए आगे भी चलता रहूँगा। आप तो बस पढ़ते रहिए, अभ्यास करते रहिए। तो गुणनखंड की हम जहाँ बात करते हैं तो हमने क्या करना है कि अगर जैसे यहाँ पर तो 7x है, तो 7 तो सीधा सीधा हो गया और x भी सीधा सीधा हो गया। ये दो चर और अचर का जो गुणा होता है वही गुणनखंड होता है। अब अगर बड़ी संख्या होती है, जैसे 10 लिख दिया, 10 लिख दिया तो 10 का अपन गुणा कर लेंगे। ये किन से मिलकर बना हुआ है? 2 और 5 से, या 10 में अपने को भाग देना है गुणनखंड विधि से। गुणनखंड करना मैंने बताया था आपको पीछे की क्लास में। तो ये गुणनखंड हो गया इसका। तो अपन 10 होता तो यहाँ पर लिख देते, आगे देख लेंगे अपन किस तरीके से हो रहा है। तो 7x का गुणनखंड तो देखो 7 और x हो गया। ये किन किन संख्याओं से गुणा होकर बना हुआ है वही गुणनखंड होता है। अब 12y है, तो 12y के लिए देखो क्या करते हैं, 12 का आपको गुणनखंड करना पड़ेगा। भाग लगाते जाइए छोटी से छोटी संख्या का। तो 2 का भाग लगाते, सबसे छोटी संख्या 2 6 का 12, 2 का लगाया, 2 3 6, फिर 2 का जाएगा नहीं तो 3 का लगाया, 3 एकम 3। तो 12 को किन संख्याओं के गुणन के रूप में लिख सकते हैं? 2 गुणा 2 गुणा 3। तो 12y का गुणनखंड क्या हो गया? 2 गुणा 2 गुणा 3, और साथ में चर राशि का गुणा है, तो ये 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा y हो गया। ये इसका गुणनखंड हो गया है। अब अगर मोटा मोटा आप बताना चाहो तो इसको 12 गुणा y लिख सकते हो। चर और अचर का ही गुणनखंड आपको अलग अलग करना है, तो 12 गुणा y भी ये हो सकता है। तो 12 गुणा y, ये दो संख्याओं के गुणा से मिलकर बना हुआ एक बीजीय पद है। ठीक है, लेकिन मैंने आपको डिटेल में बता दिया है ताकि आपको यहाँ पर देखिए गुणनखंड का भी रिवीजन हो चुका है। अब नीचे चलते हैं, तो 15x है, तो 15 को अपन क्या लिख सकते हैं बताइए? 3 5 15। तो 15 का गुणनखंड तो क्या हो गया? 3 गुणा 5 हो गया, और x इसके साथ गुणा में है तो ये तीसरा x और हो गया। तो इसको आप या तो गुणा में लिख दो। ये इस पूरे बीजीय पद का, जो एक बीजीय पद 15x है, उसका गुणनखंड हो गया है। अब ये किन किन संख्याओं से गुणा होकर बना है? 15 और x से। अब 15 किससे मिलकर बना है? 3 और 5 से। ये छोटे से छोटे रूप में मैंने आपको लेकर दिखा दिया है। अब 21x है, तो ये माइनस का 3 गुणा 7 गुणा x। ये देखो गुणनखंड की चर्चा हो गई है। 3 7 21 होता है, या 7 21 होता है, जो भी आप बोलना चाहिए। ठीक है, छोटी छोटी संख्याओं को लेकर चलो, छोटे छोटे सवाल आप सोल्व कीजिए। कक्षा 6 की गणित ले लीजिए। जब आप पढ़ना शुरू करते हैं तो एक ही टॉपिक को आप 6 7 8 9 10 की किताबों से पढ़ो। ये नहीं कि पहले 6ठी की क्लास गणित पूरी कर दी, फिर 7वीं की, फिर 8वीं की, ऐसा नहीं। टॉपिक वाइज चलीजिए। छोटी 6ठी क्लास की जो गणित की किताबें, जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, वो उसी को 7वीं में पढ़ो, उसी को 8वीं में पढ़ो, ताकि आपका लिंक पूरा बैठ जाएगा। अब इसमें हमें यह बताना है कि बीजीय गुणनखंड एक ही है या भिन्न भिन्न है। गुणनखंड एक ही है या भिन्न भिन्न है। देखिए, इसमें गुणनखंड एक ही है या भिन्न भिन्न है, इसका मतलब हो गया समान पद और असमान पद की बात कर रहा है। सजातीय पद जिसको अपन कहते हैं, एक ही है या
भिन्न भिन्न है, तो समान पद और असमान पद की बात कर रहा है ये। तो हम देखते हैं समान पद क्या है। देखो इसमें गुणनखंड x आ रहा है, इसमें y आ रहा है, इसका मतलब ये समान नहीं है, ये असमान पद है, ठीक है, एक नहीं है, ये भिन्न है, ये इसका जवाब हो गया है, ये भिन्न है। अब इसमें देखिए ये x है, ये x है, तो चर राशि एक समान आ रही है दोनों में, इसका मतलब ये एक ही है, इनका गुणनखंड क्या है, एक ही है, यानी कि समान पद है, ठीक है। तो इतना अपन ने यहाँ पर देखा है। अब आगे की क्लास में हम कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस लेकर चलेंगे, जिससे आप बीजीय व्यंजक में चर अचर इनको गुणा करके नए पद बनाते हैं, और कैसे होता है कैसे नहीं होता है, वो सारी चीज़ें आपको देखो क्लियर हो जाएगी। आपको ये वीडियो टेलीग्राम पे मिलेंगे, और हमारा यूट्यूब चैनल है सीकर दिव्यम क्लासेज, इस पर भी आप सर्च कर सकते हैं। तो यूट्यूब पर अगर आप देखते हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको रीट लेवल 2 की मैथमेटिक्स के जो टॉपिक है वो सरल रूप में आपके सामने मिल सके। धन्यवाद।